जय हिंद फ्रेंड्स. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज क्विट इंडिया, भारत छोड़ो. After the failure of the CRISP mission, Mahatma Gandhi decided to launch his third major movement against the British rule. This was Quit India campaign which began in August 1942. तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया. अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था. Although Gandhiji was jailed at once, younger activists organized strikes and acts of sabotage all over the country. हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे. पर्टिकुलरली एक्टिव इन द अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस वेयर सोशलिस्ट मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस, है ना. तो काफ़ी जो समाजवादी मेंबर्स थे, जो कांग्रेस के समाजवादी सदस्य थे, वो अंडरग्राउंड होकर रेजिस्टेंस कर रहे थे. जैसे उसमें से कुछ प्रमुख नेता थे जयप्रकाश नारायण. इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स सच एज सतारा इन द वेस्ट एंड मेदिनीपुर इन द ईस्ट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स वेयर प्रोक्लेम्ड. और काफ़ी जिलों में, जैसे कि पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर, इसमें इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सरकार का घोषणा कर दिया गया था. द ब्रिटिश रेस्पॉन्डेड विथ मच फोर्स. इट टुक मोर देन ए ईयर टू सप्रेस द रिवेलियन. यहाँ पे ब्रिटिश जो है, अंग्रेज जो है, वो आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाती है. फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को 1 साल से ज़्यादा का समय लग जाता है. क्विट इंडिया वॉज जेन्यूनली ए मास मूवमेंट ब्रिंगिंग इन टू इट्स एम्बिट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस. तो क्विट इंडिया वास्तव में देखा जाए, सही मायने में देखा जाए, तो यह जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे. It especially energized the young who in very large numbers left their colleges to go to jail. और ये काफ़ी युवा वर्गों को एनर्जाइज कर दिया, जिसने काफ़ी संख्या में अपने कॉलेज को छोड़कर जेल जाना प्रेफर किया. However, while the Congress leaders languished in jail, Jinnah and his colleagues in the Muslim League worked patiently at expanding their influence. तो इस समय जब चूंकि जो कांग्रेस लीडर्स थे, है ना, वो जेल में पड़े हुए थे, जिन्ना और उसके जो समर्थक थे, उसके जो साथी थे, वो मुस्लिम लीग को इस समय मजबूत करने में बहुत ही धैर्यपूर्वक अपना काम कर रहे थे. It was in these years that the league began to make a mark in the Punjab and Sindh provinces where it had previously had scarcely any presence. तो ये उस समय है जिस समय लीग जो है पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, जहां अभी तक उसका कोई खास वजूद नहीं था. इन जून 1944, विद द एंड ऑफ द वॉर इन द साइड, गांधी जी वॉज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन. तो जून 1944 तक जब वॉर वॉज इन साइड, जब ये था कि अब युद्ध समाप्त होने वाली है, तो गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है. Later that year he had a series of meetings with Jinnah seeking to bridge the gap between the Congress and League. और उस साल 1944 के दूसरे भाग में जिन्ना के साथ गांधी जी काफ़ी मीटिंग करते हैं, है ना, और वो ब्रिज जो कांग्रेस और लीग के बीच में जो खाई है, जो ब्रिज है, उसको समाप्त करने का कोशिश करते हैं. In 1945, a Labour government came to power in Britain and committed itself to granting independence to India. 1945 में लेबर पार्टी की सरकार ब्रिटेन में आ जाती है और वो कमिटमेंट देती है, वो कमिटेड इटसेल्फ कि भारत को स्वतंत्रता देने के लिए वो कमिटेड है. मीनवाइल बैक इन इंडिया द वाइसराय लॉर्ड वेवेल ब्रॉड द कांग्रेस एंड लीग टुगेदर फॉर ए सीरीज ऑफ टॉक्स. इधर बीच में जो यहाँ के भारत के वाइसराय थे लॉर्ड वेवेल, वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को काफ़ी बार एक दूसरे के साथ लाते हैं और एक सीरीज ऑफ टॉक्स करते हैं. अर्ली इन 1946 फ्रेश इलेक्शंस वेयर हेल्ड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स. तो 1946 के शुरुआत में काफ़ी फ्रेश इलेक्शंस होते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स का. एंड द कांग्रेस स्वेप्ट द जनरल कैटेगरी, बट इन द सीट्स स्पेसिफिकली रिजर्व फॉर मुस्लिम्स द लीग वोन एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी. तो ये बदलाव हो जाता है दोस्तों 1939 से 1946 के इलेक्शन में काफ़ी बदलाव हो जाता है. 1937 का जो इलेक्शन हुआ था और अभी 46 का इलेक्शन हुआ, यहाँ कांग्रेस स्वीप कर लेता है. जनरल कैटेगरी की सीटें तो कांग्रेस पूरी सूबड़ा साफ कर देती है, बट जो सीट्स रिजर्व्ड थे मुस्लिम्स के लिए, वहाँ पे लीग का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा ही मेजोरिटी मिलती है. द पॉलिटिकल पोलराइजेशन वॉज कंप्लीट. दोस्तों, तो जो राजनीतिक तरीके से जो पोलराइजेशन होना था वो अब
हो चुका हो। ए कैबिनेट मिशन सेंट इन द समर ऑफ 1946 failed to get Congress and League to agree on a federal system that would keep India together while allowing the provinces a degree of autonomy. तो कैबिनेट मिशन आती है 1946 में कैबिनेट मिशन आती है जो फेल कर जाती है, और ये मिशन किस लिए आई थी? कांग्रेस एंड लीग को अग्री कराने का कोशिश करती है ऑन ए फेडरल सिस्टम दैट वुड कीप इंडिया, एक संघीय ढांचा के रूप में जो इंडिया को टुगेदर रखेंगे, वाइल अलाउइंग प्रोविंसेस को एक डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, एक स्वायत्ता दी जाएगी। इस पे ये फेल कर जाती है, फाइनल नहीं हो पाता है। आफ्टर द टॉक्स ब्रोक डाउन, जिन्ना कॉल्ड फॉर ए डायरेक्ट एक्शन डे टू प्रेस द लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। तो जब ये खत्म हो जाती है, जब टॉक फेल कर जाता है, तो जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे बुलाते हैं, कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन डे, तो लीग का डिमांड रखा जाता है पाकिस्तान के लिए। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग के मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया था। ऑन द डेजिग्नेटेड डे 16 अगस्त 1946, है ना, जो डेजिग्नेटेड डे था 16 अगस्त 1946, ब्लडी राइट्स ब्रोक आउट इन कैलकाटा। तो उस दिन, जिस दिन ये मांग डायरेक्ट एक्शन डे जो था 16 अगस्त 1946 को, राइट्स हो जाते हैं, राइट्स मतलब दंगे फसाद हो जाते हैं कलकत्ता में। द वायलेंस स्प्रेड टू रूरल बंगाल, देन टू बिहार एंड देन अक्रॉस द कंट्री टू यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड पंजाब। और ये जो हिंसा है ये बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में तक फैल जाता है, फिर बिहार, फिर यूनाइटेड प्रोविंस और फिर पंजाब तक फैल जाता है। इन सम प्लेसेस मुस्लिम्स वेयर मेन सफरर्स, इन अदर प्लेसेस हिंदू। तो कुछ जगहों पे मुस्लिम्स ही इसके सफ़र होते हैं और कुछ कुछ जगहों पे हिंदुओं को भी सफ़र करना पड़ता है। In February 1947, Wavell was replaced as Viceroy by Lord Mountbatten. February 1947 में बैवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय आ जाते हैं। Mountbatten called one last round of talks, but when these two proved inconclusive, he announced that British India would be freed but also divided. तो माउंटबेटन एक लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स के लिए बुलाते हैं, बट ये फेल हो जाता है और इनकन्क्लूसिव हो जाता है। तो वो अनाउंस कर देते हैं कि ब्रिटिश इंडिया वुड बी फ्रीड, ब्रिटिश भारत को आज़ाद किया जाएगा, बट ये साथ में विभाजित भी किया जाएगा। द फॉर्मल ट्रांसफ़र ऑफ पावर वॉज फिक्स्ड फॉर 15 अगस्त। तो जो फॉर्मल पावर को ट्रांसफ़र होगा वो 15 अगस्त को की जाएगी। When that day came, it was celebrated with gusto in the different parts of India. तो उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों में जमकर खुशियां मनाई। जब ये दिन आया तो भारत के विभिन्न भागों में बहुत खुशियां हुई। इन दिल्ली देयर वाज प्रोलॉन्ग्ड अपलॉज व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिगन द मीटिंग बाय इन्वोकिंग द फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी। तो दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही। आउटसाइड द असेंबली द क्राउड शॉटेड महात्मा गांधी की जय। तो इस असेंबली के बाहर भीड़ जो है महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रहे थे। तो ये टॉपिक दोस्तों मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।